हेलो, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अश्वति मोदी सर में। आज क्लास 10 का इंग्लिश चैप्टर 1 है, लेसन नंबर 1। चैप्टर का नाम है फादर्स हेल्थ। राइटर का नाम है आर.के. नारायण। ठीक है, तो ये फेमस राइटर है जिन्होंने मालगुडी डेज लिखा था, याद रखिएगा। तो किसने लिखा था? आर.के. नारायण। ये आपका जनरल नॉलेज में भी पूछा जाता है, तो इसको जरा से याद रखिएगा आपका आर.के. नारायण के बारे में जैसा। इसमें एक स्टोरी है, ठीक है। इसमें एक स्टोरी है, एक बच्चा का नाम है स्वामी, ठीक है। शॉर्टकट में आपको आगे से सुन लीजिए। एक बच्चा है स्वामी जो कल ताफी लोग जैसा है, ठीक है। वो एक बार संडे के बाद मंडे का मॉर्निंग को उठता है। उसको पता चलता है कि आज मंडे है, स्कूल जाना होगा, इसलिए एक बहाना करता है कि मुझे सिर दर्द है, ठीक है। तो सिर दर्द होने के कारण उसका मम्मी बोलती है ठीक है मत जाओ, लेकिन उसके लास्ट में फिर पिताजी का एंट्री होता है। फिर पिताजी क्या करते हैं वो जानते ही होंगे आप। तो पिताजी बोलते हैं अभी तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम स्कूल जाओ। तो बहुत सारा बहाना करता है, आप देख लीजिए और कहानी सुन लीजिएगा ध्यान से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा। देखिए यूनिट 1 है। लाइंग इन बेड स्वामी रियलाइज्ड विथ ए सडर दैट इट वाज मंडे मॉर्निंग। सडर मीन्स कपकपी के साथ, ठीक है। तो कहता है बेड पर लेटे लेटे स्वामी रियलाइज करता है कपकपी के साथ कि आज सोमवार का दिन है, सोमवार का सुबह है, ठीक है। इट लुक एज टफ ओनली ए मोमेंट एगो इट वाज फ्राइडे। सो कुछ देर पहले ही उसको लगा था कि ये फ्राइडे था, ठीक है, लेकिन ऑलरेडी मंडे वाज हेयर। और कहता है मंडे सोमवार अचानक आज गया। ही होप्ड ही डिड नॉट हैव टू गो स्कूल। उसको उम्मीद था कि वो स्कूल नहीं जाएगा, ठीक है। वो स्कूल जाना नहीं चाहता था स्वामी। देखिए एट 9 o'clock मीन्स 9 बजे स्वामीनाथन वेल्ड चिल्लाया, स्वामीनाथन ने चिल्लाया आई हैव ए हेडेची। हेडेची मीन्स होता है सिर दर्द, ठीक है। स्वामीनाथन ने चिल्लाया कि आज मुझे बहुत दर्द है, सिर दर्द है, ठीक है। आई हैव ए हेडेची, मुझे सिर दर्द है, ठीक है। उसका पूरा नाम है स्वामीनाथन, उस बच्चे का पूरा नाम है स्वामीनाथन। फिर देखिए मदर जनरसली सजेस्टेड डैट स्वामी माइट स्टे एट होम। मीन्स उदारतापूर्ण, मदर ने उदारतापूर्ण स्वामी को कहा तुम घर में ही रहो, ठीक है। जिसका वर्ड मीनिंग आपको नहीं आ रहा है, इसका वर्ड मीनिंग यहाँ दिया गया है। देखिए जैसे सडर का कपकपी या थरथराहट। जनरसली मीन्स उदारतापूर्वक, आउट मीन्स चाहिए, लो मीन्स खाना पीना और घूमना, स्कोल्ड मीन्स डांटना, हेडेची मीन्स सिर दर्द, ठीक है। देखिए आगे एट 9:30 9:30 बजे वेन ही आउट टू हैव बीन इन द स्कूल प्रेयर हॉल। 9:30 बजे उसको कहाँ होना चाहिए था? स्कूल के प्रेयर हॉल में, स्कूल के प्रार्थना घर में होना चाहिए था। लेकिन स्वामी कहाँ था? स्वामी वाज लाइंग ऑन द बेंच इन द मदर्स रूम। लेकिन वो मदर के रूम में लेटा हुआ था। कौन? स्वामी, ठीक है। अब देखिए अब फादर का एंट्री होता है। फादर पूछते हैं, फादर आस्क हिम, उससे पूछता है हैव यू नो स्कूल टुडे, आज तुम्हारा स्कूल नहीं था? जिस सबके पिताजी उसी तरह पूछते हैं, ठीक है। अगर आप बहाना किए होंगे तो जानते ही होंगे, आज तुम्हारा स्कूल नहीं था। तो स्वामी रिप्लाई करता है हेडेची, सिर दर्द है पिताजी। क्या बोलता है? सिर दर्द है पिताजी। तो उसके पिताजी बोलते हैं नॉनसेंस, मूर्ख लड़का, निकलो, ड्रेस अप एंड गो, शर्ट पहनो और चुपचाप जाओ, ठीक है। वो बेचारा चुपचाप बोलता है हेडेची, सिर दर्द है, ठीक है, लेकिन सुनते नहीं है आगे। फिर देखिए लोव अबाउट लेस ऑन संडे एंड यू विल बी विदाउट हेडेची ऑन मंडे। अगर तुम संडे को कम खाओगे, घूमोगे फिरोगे कम, तो तुमको मंडे को हेडेची नहीं होगा, तुमको मंडे को सिर दर्द नहीं होगा। कौन कहते हैं? उसके पिताजी, ठीक है। फिर देखिए स्वामी न्यू हाउ स्टेट हिज फादर कुड बी। उस स्वामी जानता था कि उसके पिताजी कितने कठोर है, एक तरह से क्या बोलते हैं बहुत कठोर है। वो जानते थे कि वो पिताजी मानेंगे नहीं। सो ही चेंज हिज टैक्टिक्स। तो वो अपना कल तक तरकीब चेंज कर दिया। अब क्या कर दिया? तरकीब देखिए लगा जाता है आई कांट गो सो लेट टू द स्कूल। मैं नहीं जा सकता क्योंकि बहुत लेट हो चुका है मेरे क्लास के लिए, मैं स्कूल नहीं जा सकता। ये भी आप बहाना किए होंगे कभी ना कभी। आगे देखिए फिर है यू विल हैव टू, इट इज़ योर ओन फॉल्ट। तुम्हें जाना होगा, ये तुम्हारा
अपना गलती है। ठीक है, कौन बोलता है? उसके पिताजी। अब वो क्या बोलता है देखिए, व्हाट विल द टीचर थिंक इफ आई गो सो लेट। अब स्वामी बोलता है का टीचर क्या सोचेंगे अगर मैं इतना देर से गया तो। फिर देखो अब उसके पिताजी बोलते हैं, टेल हिम यू हैड ए हेडाची एंड सो आर लेट। तुम उनको बता देना कि तुमको सिरदर्द हुआ था इसलिए तुम देरी कर दी है। कौन? पिताजी बोले। अब लड़का क्या बोलता है, ही विल स्कोल्ड मी इफ़ आई से सो। स्कोल्ड मीन्स डांटना, तो वो मुझे डांटेंगे अगर मैंने ये कहा। ठीक है, विल ही का सही में का वो डांटेगा। लेट अस सी, देखते हैं, व्हाट हिज नेम, उसका नाम क्या है, उस टीचर का नाम क्या है। ठीक है, तो बोलता है, लड़का बोलता है सैमुअल। उस टीचर का नाम है सैमुअल, याद रखिएगा। ठीक है, उस टीचर का नाम है सैमुअल। डज ही ऑलवेज स्कोल्ड द स्टूडेंट, का वो हमेशा स्टूडेंट लोग को डांटते रहता था या डांटते रहता है। तो ही इज़ वेरी हैंग्री मैन, वो बच्चा बोलता है, स्वामी बोलता है वो बहुत गुस्सैल मैन है, आदमी है। ठीक है, किसके बारे में बोल रहा है? टीचर के बारे में। वो बहुत गुस्सैल आदमी है। ही इज स्पेशली एंग्री विथ बॉयज़ हु कैम इन लेट। तो जिस प्रकार जानते हैं टीचर लोग ज़्यादा कहता है बॉयज़ पर ही गुस्सा रहता है, तो ही इज स्पेशली एंग्री, वो ज़्यादा एंग्री रहता है बॉयज़ के साथ, लड़कों के साथ बहुत गुस्से में रहते हैं अगर वो लेट आया तो। ठीक है, आई वुड नॉट लाइक टू गो लेट टू सैमुअल क्लासेस। मुझे सैमुअल क्लासेस में देर से जाना पसंद नहीं करूँगा, मैं सैमुअल के क्लास में देर से जाना पसंद नहीं करूँगा। वो अपने पिताजी को बोलता है। ठीक है, फिर देखिए, इफ़ ही इज़ सो एंग्री वाई नॉट टेल योर हेडमास्टर अबाउट इट। अगर वो इतने ही गुस्सैल है, इतने ही गुस्सा करते हैं, तो तुम उसको अपने हेडमास्टर को क्यों नहीं बतलाते हो उनके बारे में। तब देखिए, दे से डैट इवन द हेडमास्टर इज अफ्रेड ऑफ हिम। वो कहते हैं मतलब सैमुअल कहता है कि हेडमास्टर भी मुझसे डरता है। ठीक है, इसमें आपका यूनिट 1 ख़त्म हो चुका। अब यूनिट 2 कराएंगे, उससे पहले आप कम्प्रेंशन का एक्सरसाइज कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए 1 नंबर दिया गया, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आपको सेंटेंस निकलता है, कंप्लीट करना है। पहला ए नंबर दिया गया, विथ सडर स्वामी रियलाइज डैट इट वाज। कपी के साथ स्वामी रियलाइज करता है, क्या रियलाइज करता है? वो कौन सा दिन था? फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे या मंडे? तो हम लोग जानते ही है मंडे, नहीं। फिर बी नंबर, वेन स्वामी आउट टू हैव बीन इन द स्कूल प्रेयर हॉल ही वॉज लाइंग ऑन द। जब उसे स्कूल का प्रेयर हॉल में रहना चाहिए, लेकिन वो कहाँ लेटा हुआ था उस समय? बेंच में, टेबल में, बेड में या डेस्क में? तो जानते ही बेंच में लेटा हुआ था इन मदर्स रूम। ठीक है, तो बेंच होगा। फिर सी नंबर देखिए, अकॉर्डिंग टू स्वामी सैमुअल इज स्पेशली एंग्री विथ बॉयज़ हु आर एब्सेंट, करता था, लेट, इनएक्टेंटिव या अनडिसिप्लिन। तो उसका सही आंसर है लेट। हम जानते हैं जो लेट करता है उसको डांटता था सैमुअल। ठीक है, तो आपका टिक मार्क हो गया। अब देखिए 2 नंबर, फिल इन द चार्ट विथ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। तो आपको इन्फॉर्मेशन बताना है। देखिए जैसे 1 नंबर दिया गया, टाइम बताइए। टाइम व्हेन स्वामी कंप्लेन ऑफ ए हेडेची। वो कब हेडेची के बारे में कंप्लेन किया था? तो इसका आपको बताया गया है कि आपका 9 बजे हेडेची का कंप्लेन किया था। इसे यहाँ लिखा ही है एट 9 o'clock, नहीं, एट 9 o'clock में वो हेडेची का कंप्लेन किया था। यहाँ लिखिएगा एट 9 o'clock। ठीक है, 9 o'clock। फिर आगे देखिए, पर्सन हुड ऑर्डर स्वामी टू ड्रेस अप एंड गो टू स्कूल। कौन पर्सन था जो स्वामी को ऑर्डर दिया कपड़ा पहनो और स्कूल जाओ? तो उसके अपने पिताजी, तो हिज फादर। आंसर क्या होगा? हिज फादर। फिर नेम ऑफ द टीचर मेंशन बाय स्वामी। तो स्वामी ने जिस टीचर का नाम बताया था उसका नाम बताइए, किस टीचर के बारे में बताया था? यहाँ लिखा हुआ है सैमुअल। ठीक है, तो सैमुअल होगा, आंसर लिख दीजिए सैमुअल। ठीक है, अब आगे देखिए, फिर 3 नंबर देखिए, स्टेट द वेदर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स बतलाना है। प्रोवाइड सेंटेंस फिर इज अ वर्ड इन सपोर्ट योर आंसर। तो आपको ट्रू फॉल्स भी बतलाना है और वो आंसर का क्यों आपको ट्रू लग रहा है, फॉल्स लग रहा है, उसके बारे में आपको लिखना है।
तो पहले देखिए, स्वामी सेड डैट ही हैड ए हेडेची। तो स्वामी ने कहा कि उसको सिर दर्द है। तो ये क्या है? ट्रू है। क्या है? ट्रू। इसका लाइन कहाँ पर है? देखिए, इसका लाइन यहाँ से है, स्वामीनाथन वेल्ड आई हैव ए हेडेची। तो उसने चिल्लाया कि मुझे सिर दर्द है। ठीक है, तो ए नंबर। ठीक, अब आगे देखिए, फिर भी नंबर है, स्वामी वाज लाइंग इन द फादर्स रूम। तो पिताजी के रूम में लेटा हुआ था, जो फॉल्स है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका आंसर देखिए, इसका आंसर यहाँ है, स्वामी वाज लाइंग ऑन द बेंच इन द मदर्स रूम। ठीक है, तो बी नंबर, बी नंबर। फिर सी नंबर है, अकॉर्डिंग टू स्वामी द हेडमास्टर वाज नॉट अफेड ऑफ सैमुअल। तो स्वामी के अनुसार हेडमास्टर सैमुअल से नहीं डरता था, जो गलत है। क्यों? हेडमास्टर भी डरता था। तो इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट देख लीजिए कहाँ होगा। इसका आंसर ये होगा। ठीक है, वो भी डरता था, हेडमास्टर भी डरता था। तो सी नंबर। आगे देखिए, अब यूनिट 2 है। ठीक है, अब यूनिट 2 देख लीजिए। यूनिट 2 में देखें, स्वामी होप दैट विथ हिज फादर वुड बी मेड टू सी वाई ही मस्ट अवॉइड स्कूल फॉर द डे। स्वामी को आशा था कि अब उसके पिताजी ये सब के कारण से उसको स्कूल जाने से मना कर देगा। मतलब एक तरह से बोले आज मत जाओ। ठीक है, अब उसको लग रहा था कि अब पिताजी बोलेंगे मत जाओ। लेकिन देखिए, बट फादर्स बिहेवियर टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न। लेकिन उसके पिताजी का जो बिहेवियर था तुरंत ही अप्रत्याशित रूप से बदल गया। ठीक है, अब कैसे बदल गया देख लीजिए उसका बिहेवियर। ये आपका वर्ड मीनिंग यहाँ से इसका देख लीजिए एक बार, यूनिट 2 का। अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित। ठीक है, एप्रिहेंसिवली, भय से। कॉन्शियंस, अंतरात्मा। बॉदर, परेशान। एक्यूरेट, सही। डिजी, चक्कर। ग्रीव्ड, उदास या दुख। मचेस मीन्स मुझ जानते हैं, सॉरो मीन्स दुख। ठीक है, तो देखिए उसके पिताजी का बिहेवियर तुरंत ही चेंज हो गया। ही प्रपोज टू सेंड ए लेटर विथ स्वामी टू द हेडमास्टर। उसने, उनके पिताजी ने एक लेटर भेजना चाहा। किसके हाथ से? स्वामी के हाथ से। किसको? हेडमास्टर के लिए। तो याद रखिएगा, उसका बिहेवियर तुरंत चेंज हो गया उनके पिताजी का, और उन्होंने कहा कि तुम्हारे हाथ से मैं एक लेटर भेजूंगा। किसको? हेडमास्टर को। अब देखिए, नो अमाउंट ऑफ प्रोटेस्ट फ्रॉम स्वामी। कोई भी उसका विरोध, स्वामी उसके मैंने विरोध उसके कर नहीं सकते हैं ना। नो अमाउंट ऑफ प्रोटेस्ट फ्रॉम स्वामी वुड मेक हिम चेंज हिज माइंड। वो कोई भी, स्वामी का कोई भी विरोध उसके माइंड को, उनका जो कहता है डिसीजन को चेंज नहीं कर सकता है। अब स्वामी का विरोध भी करे तो वो लेटर तो भेजेंगे ही, वो पिताजी है तो लेटर भेजेंगे ही भेजेंगे। तो उसका डिसीजन चेंज नहीं कर सकता अब कोई भी। बाय द टाइम स्वामी वॉज रेडी टू लीव फॉर स्कूल। जब वो रेडी हो गया स्कूल जाने के लिए, फादर हैड कंपोज ए लॉन्ग लेटर टू द हेडमास्टर। तो फादर ने एक बहुत लंबा लेटर लिखा। किसको? हेडमास्टर के लिए। हेडमास्टर के लिए बहुत लंबा लेटर लिखा। ही पुट इट ए एनवलप एंड सील इट। उसको लिफाफा में डाला और उसको सील कर दिया। ठीक है, और उसके पिताजी ने ये किया। अब देखिए आगे क्या हुआ। What have you written father? स्वामी आस्क एप्रिहेंसिवली। तो भय से, डर से उसने पूछा अपने फादर से, What have you written? आपने इसमें क्या लिखा है पिताजी? ठीक है, फिर देखिए, नथिंग फॉर यू, तुम्हारे लिए कुछ नहीं। गिव इट टू योर हेडमास्टर एंड गो टू योर क्लास। तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, तुम इसे हेडमास्टर को दे देना और अपने क्लास चले जाना। ठीक है, फिर देखिए, हैव यू रिटेन एनीथिंग अबाउट आवर टीचर सैमुअल। का आपने कुछ सैमुअल के बारे में लिखा है? ठीक है, येस प्लेंटी ऑफ थिंग। हाँ, बहुत सारी चीज़ों में लिखा हूँ। तो उसके फादर ने बोला हाँ, बहुत सारी चीज़ मैं उसके बारे में लिखा हूँ। फिर देखिए, व्हाट हैज़ ही डन फादर। उन्होंने क्या किया? ठीक है, पिताजी। फिर आगे देखिए, एवरीथिंग इज देयर इन द लेटर। सब कुछ इस लेटर में है। गिव इट टू योर हेडमास्टर। तुम इसे अपने हेडमास्टर को दे देना। ठीक है, तो अब देखिए उल्टा हो गया है उसका चाल। अब पिताजी उसको लेटर लिख दिया है हेडमास्टर को, उससे कंप्लेन के बारे में जो भी है। फिर देखिए, स्वामी वेंट टू स्कूल फीलिंग दैट ही वाज द वर्स्ट बॉय ऑन द अर्थ।
स्वामी स्कूल जा रहा था ये सोचकर कि वो दुनिया का सबसे खराब लड़का है, ठीक है, सबसे खराब लड़का है। हिज कॉन्शियंस बॉदर्ड हिम, उसकी जो अंतरात्मा थी उससे परेशान कर रही थी, ठीक है। बॉदर मीन्स परेशान करना, आपको लिखे ही है कॉन्शियंस में अंतरात्मा, बॉदर मीन्स परेशान कर रहा था। तो उसकी जो अंतरात्मा थी उसको परेशान कर रही थी, तंग कर रही थी। ही वॉज नॉट एट ऑल श्योर इफ़ हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ सैमुअल हैड बीन एक्यूरेट, उसको ये भी पता नहीं था, वो पता नहीं था कि जो उसने सैमुअल के बारे में बोला का वो सही था या गलत। जैसे आप लोग जानते ही है, कहता है स्टूडेंट लोग टीचर के बारे में ज़्यादा ही कुछ आपका अच्छा या खराब बोल सकते हैं, कुछ बढ़ा कर भी बोल देते हैं, कुछ इस तरह करके भी। देखिए उसको अभी भी भरोसा नहीं हो रहा कि हम जो बोले का सही हम किए हैं या गलत किए हैं, सही था या गलत था, तो उसको समझ नहीं आ रहा सही है कि गलत है। अब देखिए, ही फेल्ट ही हैड मिस्ड ऑफ एंड द रियल एंड द इमेजिन, उसको लग रहा है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही मिक्स कर दिया वास्तविक में जो मैं सच है, और कुछ कुछ अपना इमेजिंग करके काल्पनिक तौर पर हम मिक्स कर दिए हैं टीचर के बारे में। कुछ जो सही है वो भी बोल दिए हैं और कुछ गलत भी है उनके बारे में उल्टा पुल्टा हम बोल दिए, उसको लग रहा है। अब स्वामी स्टॉप ऑन द रोड साइड, स्वामी रुक जाता है रोड साइड में, टू मेक अप हिज माइंड अबाउट सैमुअल, तो सैमुअल के बारे में सोचने लगता है कि सैमुअल के इसका सही है, सैमुअल के बारे में मैंने जो कहा वो सही है, उसके बारे में ज़रा सोच रहा है। सैमुअल वाज नॉट सच ए बैड मैन आफ्टर ऑल, सैमुअल रियल में असली में तो वो उतना ख़राब भी इंसान नहीं है, ठीक है। पर्सनली ही वाज मच मोर फ्रेंडली देन द अदर टीचर, लेकिन रियल में असली में वो तो और दूसरे टीचर से बहुत अच्छे है, मोर फ्रेंडली है, ठीक है, दूसरे टीचर से तो और अच्छे हैं। स्वामी एल्सो फेल्ट सैमुअल हैड ए स्पेशल रिगार्ड फॉर हिम, स्वामी को भी लगता है कि सैमुअल उनको मानता है, उसको मानता है, ठीक है। तो जो सैमुअल टीचर है वो स्वामी को ज़रा सा मानता है, लेकिन अब उसको पछतावा हो रहा है, किसको, सैमुअल को, कि मैंने इतना बढ़ा चढ़ा के छुट्टी के कारण अपने पिताजी को इतना उल्टा पुल्टा सैमुअल के बारे में बोल दिया, का वो सही है कि गलत है, उसमें उसको पछतावा हो रहा है, ठीक है। फिर देखिए, स्वामीज हैड वाज डिजी विथ कन्फ्यूजन, स्वामी का जो सर है चकरा गया, ठीक है, कन्फ्यूजन के साथ ही चकरा गया उसका सर। अब देखिए, ही कुड नॉट डिसाइडेड इफ सैमुअल रियली डिजर्व द एलिगेशन मेड अगेंस्ट हिम इन द लेटर, वो भी समझ नहीं पा रहा था, उसको डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि सैमुअल जो है असली में डिजर्व करता है, वो असली में जो आरोप लगा है उस पर का वो सही है, वो डिजर्व करता है जो इस लेटर में लिखा गया है, ठीक है। उसको अभी भी कन्फ्यूजन है, वो सोच रहा है, स्वामी सोच रहा है कि सैमुअल इतना जो हम उस पर आरोप लगाए हैं तो क्या वो सही है, वो डिजर्व करता है इस आरोप को। द मोर ही थॉट ऑफ सैमुअल द मोर स्वामी ग्रीव्ड फॉर हिम, जितना वो सैमुअल के बारे में सोचता है उतना ही स्वामी उसके प्रति दुखी होता है, उसको दुखी होता है, ठीक है। जितना सैमुअल के बारे में सोच रहा है मैंने गलत किया कि सही किया, पूरा रास्ता में वही सोचते हुए जा रहा है, तो स्वामी को दुखी हो रहा है। टू रिकॉल सैमुअल डार्क फेस, वो याद करता है सैमुअल का डार्क फेस, काले चेहरे को। हिज थिन मचेस, वो उसके पतले मुछ को। अनसेवन चिक, और बिना सेव किया हुआ गाल। येलो कोट, उसका पीला कोट। फिल स्वामीनाथन विथ सौरो, तो उसको जो याद करके स्वामीनाथन दुखी हो जाता है, ठीक है। तो इसमें अभी उस बच्चे ने कहता है सैमुअल के बारे में जितना कुछ बोला फादर को, ठीक है, तो उसके फादर ने एक लेटर लिख दिया हेड मास्टर को, और अब उस लेटर में क्या लिखा होगा देखिएगा आगे पार्ट में, यूनिट 3 में, तो आगे देख लीजिए। अब कंप्रेंशन एक्सरसाइज देख लीजिए। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, मिस्टेक मार्क ही है। फादर डिसाइडेड टू सेंड द हेडमास्टर ए, अब फादर ने डिसाइड किया हेडमास्टर को एक चीज़ भेजने का, टेलीग्राम, नोटिस या लेटर या रिपोर्ट। तो आपको पता ही है फादर ने डिसाइड किया था एक लेटर भेजने का, ठीक है, तो लेटर हो जाएगा। तो आगे देखिए, फिर है बी नंबर, वाइल गोइंग टू स्कूल स्वामी वॉज बॉदर बाई कॉन्शियंस, हेडेची, टूथेच या फीवर, तो उसको किससे वो परेशान हो गया था, अपनी अंतरात्मा से, अपने सिरदर्द से, या आपका दांत का दर्द से, या बुखार से, तो अपनी अंतरात्मा से वो कंफ्यूज हो गया था। क्या होगा, अंतरात्मा। फिर है द कलर ऑफ सैमुअल कोट वाज ब्लैक, उसका सैमुअल का कोट का रंग कैसा था, ब्लैक था, ब्लू था, वाइट था, येलो था, उसका रंग था येलो, ठीक है। फिर 5 नंबर देखिए,
कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टेस्ट। फादर्स बिहेवियर टुक ए, इसका आंसर कहाँ मिलेगा देख लीजिए, आंसर देख लीजिए। टुक ए अनएक्सपेक्टेड टर्न, तो नंबर 1 ये होगा, ठीक है। ये आपका ये नंबर 5 का ये नंबर ये होगा, ठीक है। फिर देखिए स्वामी वेंट टू स्कूल फीलिंग, स्वामी स्कूल गया क्या सोच कर, क्या उसको लग रहा था, इसका आंसर स्वामी वेंट टू स्कूल फीलिंग दैट ही वाज द वर्स्ट बॉय ऑन द अर्थ, यहाँ से लेके यहाँ तक बी नंबर, ठीक है। फिर आगे देखिए, फिर है स्वामी स्टॉप ऑन द रोड साइड टू, इसका आंसर देखिए स्वामी स्टॉप ऑन द रोड साइड टू मेक अप हिज माइंड अबाउट सैमुअल, इसका आंसर सी नंबर ये होगा, ठीक है। अब 6 नंबर देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो आपका ये हो गया। वेयर डिड द फादर पुट द लेटर, तो उसके पिताजी ने लेटर को कहाँ डाला, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए 6 का 1 नंबर, तो यहाँ लिखिएगा ही पुट इट इन ए एनवेलप एंड सील इट, तो इन्वॉल्व यहाँ तक भी लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक लिखना चाहते तो यहाँ तक, ठीक है। 6 का ए नंबर, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। आगे देखिए, फिर है व्हाट डिड स्वामी फेल टू डिसाइड अबाउट सैमुअल, तो कहता है स्वामी को किस का डिसाइड करने में वो कहता है फेल हो गया सैमुअल के बारे में, तो देखिए इसका आंसर ये होगा ही कुड नॉट डिसाइडेड इफ सैमुअल रियली डिजर्व द एलिगेशन मेड अगेंस्ट हिम इन द लेटर, तो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि इस लेटर में जो आरोप लगे हैं वो उसके लिए सही है कि गलत है, तो 6 का भी नंबर ये होगा, ठीक है। आगे देखिए, फिर सी नंबर है हाउ डिड सैमुअल लुक, तो सैमुअल कैसा लगता था, कैसा दिखता था, ठीक है। तो इसका आंसर देख लीजिए सैमुअल डार्क फेस हिज थिन मचेस अनसेवन चेक एंड येलो कोट, ठीक है। यहाँ तक वो किस तरह से पहना रहता था वो आपको बतला रहा है, उसका डार्क फेस था, उसकी पतली मूछ थी और उसका अनसेवन चेक था और येलो कोट पहना हुआ रहता था, ठीक है। तो उसके बारे में बनाकर लिख दीजिएगा, तो आपका 6 का सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें और अपने दोस्तों को साथ जरूर से जरूर शेयर करें, और आपका नेक्स्ट पार्ट 2 में आ जाएगा यूनिट 3, ठीक है। धन्यवाद।